नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है मोनोसेफ इंजेक्शन। मोनोसेफ इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि मोनोसेफ इंजेक्शन टाइफाइड का जो बीमारी होती है, टाइफाइड बुखार में इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड में ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन होता है। टाइफाइड को ये जड़ से ख़त्म कर देता है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जो मोनोसेफ इंजेक्शन होता है ये सेफलोस्पोरिन ग्रुप का एक सदस्य है, और ये बहुत ही सस्ता होता है, सुलभ होता है, लेकिन शेड्यूल H1 ड्रग होने की वजह से इसको बिना डॉक्टर की पर्ची से नहीं लिया जा सकता। फिर भी अगर आप इसको लेने में सफल होते हो तो आप बिना डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि इसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होता है। और इसका जो पैक होता है उसमें एक इंजेक्शन का वायल होता है और एक डिस्टिल वाटर का बॉटल होता है। जब आप इसको इस्तेमाल करना है आपको, तो दोनों चीज़ों को मिला करके सस्पेंशन बना लीजिए और आप उसको मरीज के ऊपर इस्तेमाल करिए। उसको नस में या मांस में या सलाइन के साथ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आपको नस में लगाना हो तो आप ध्यान रहे कि इसको बहुत ही स्लोली पुश करना है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा तेज़ी से पुश करेंगे इंजेक्शन को, तो पेशेंट को तुरंत वॉमिटिंग आ सकती है और कई सारी अन्य परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है एकदम से उल्टी होना, साथ साथ बॉडी में रैशेज़ होना, खुजली होना, चकत्ते पड़ना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट है। और अगर इसको किसी भी स्टेरॉयड के साथ में मिला के इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसका साइड इफ़ेक्ट कम होता है। इस दवा का इस्तेमाल विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह के बिना कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दोस्तों, मोनोसेफ इंजेक्शन का जो डोज होता है वो होता है 75 mg पर kg बॉडी वेट, यानी कि एक आम वयस्क इंसान जो होते हैं जिनका वजन मान लीजिए 50 से 60 किलो के बीच में है, तो उनको मोनोसेफ 1 ग्राम के 4 इंजेक्शन लगाया जा सकता है, यानी 2 सुबह को और 2 शाम को, या बीमारी की तीव्रता के हिसाब से पेशेंट को डॉक्टर की सलाह से इस इंजेक्शन का डोज घटाया जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर आप नहीं दे सकते, उससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करोगे तो कई सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इससे चक्कर आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कमज़ोरी आ सकती है पेशेंट को, तो ख़तरनाक इंजेक्शन होता है। और अगर मान लीजिए ये इंजेक्शन लगाते समय अगर नस में लगा रहा है, मान लीजिए नस से बाहर चला गया, तो बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, उस जगह पर निशान पड़ेगा, सूजन आ सकता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकता है। और अगर इस इंजेक्शन को मांस में लगाया जाता है, चाहे वो कूल्हे पे हो या बाजू में हो, कहीं भी लगाया जाता है, तो उससे भी दर्द हो सकता है। और इसलिए इंजेक्शन को पर्याप्त मात्रा में पानी के साथ में डिजॉल्व करके ही लगाना चाहिए। अगर आपको मसल में लगाना है तो आपको पानी कम मिलाना पड़ेगा, और अगर वेन में अगर लगाना है आपको तो पानी भरपूर मात्रा में मिलाना पड़ेगा। इसको सलाइन के साथ में या ड्रिप के साथ में लगाया जा सकता है, और जब भी आप उसको सिर्फ नस में लगा रहे हैं, सिर्फ इंजेक्शन को, तो बहुत ही स्लोली पुश करिए। देखिए दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होता है इसका बहुत सारा यूज है। वैसे तो इसका मान लीजिए आपके दिमाग में किसी प्रकार का सूजन आ गया है तो आप उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपके नाक, कान या गले में किसी प्रकार का परेशानी है, इससे संबंधित कोई भी इन्फेक्शन, सूजन है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी पर कहीं भी कोई घाव हो गया है,
चोट लग गई है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत जल्दी सही हो जाता है इससे। फोड़ा फुंसी हुआ है तो आपको उस ये इंजेक्शन लगा के तुरंत ही आपको आराम मिलेगा। और साथ साथ मान लीजिए आपके पेट में इन्फेक्शन है, पेट के किसी भी भाग में इन्फेक्शन हो तो आपको फ़ायदा होगा इस इंजेक्शन से। किडनी या पेशाब की नली से संबंधित कोई भी परेशानी है, सूजन है, इन्फेक्शन है, घाव है, तो इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस हो जिसमें हड्डी में इंजरी हुई है, हड्डी टूट गया है, मांसपेशियों में बहुत दर्द है, घाव हो गया है, टाँके लगे हुए हैं, तो उस समय भी ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। यूटीआई से संबंधित कोई भी परेशानी है, चाहे वो गोनोरिया हो या फिर बच्चेदानी में सूजन हो, इन्फेक्शन हो, घाव हो, एबॉर्शन के बाद में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इंजेक्शन बहुत फ़ायदा करता है। ये इंजेक्शन बहुत ही फ़ायदा करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करने से पहले कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। इस इंजेक्शन के साथ में कोई और भी इंजेक्शन इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इस इंजेक्शन के साथ में आपको कोई और इंजेक्शन या कोई और दवा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, तो वो बीमारी के हिसाब से आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको कौन सा दवाई इसके साथ में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो। कई तरीके के और दवाई होते हैं जो कि इसके साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बिना किसी ठोस जानकारी के आप इस दवा के साथ में कोई और दवाई मिक्स नहीं कर सकते हैं। उससे दवाई भी ख़राब हो सकती है और पेशेंट को भी नुकसान हो सकता है। इसमें जो ये ड्राई इंजेक्शन होता है और इसके पीछे का कारण ये होता है कि अगर इसको घोल के आप रखोगे तो तुरंत अगर नहीं लगाया जाता है, बाद में लगाते हो तो ये दवाई कलर चेंज होने लगता है इसमें। अगर कलर इसका चेंज हो रहा है, पहले एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, फिर इसका कलर पीला पड़ने लगता है, फिर धीरे धीरे लाल हो जाता है। तो अगर इसका कलर डार्क हो गया है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों मोनोसेफ इंजेक्शन किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन को सही करने के लिए एक बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है और ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो टाइफाइड जैसी बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है या कोई इन्फेक्शन या घाव को सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, सभी डॉक्टर चाहे वो रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले बिना डॉक्टरी सलाह के आप इसका इस्तेमाल कभी नहीं करिए। कई प्रकार के गंभीर परिणाम इसके हो सकते हैं और जब भी इसको लगाया जाए तो इसको बहुत ही स्लोली लगाना चाहिए, वरना इससे वॉमिटिंग हो जाती है। तो दोस्तों मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी आपको दी है वो आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।